नारायण भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, राहुल बाबा बहुत ही कमाल के इंसान हैं। मन में कोई छल कपट नहीं, जो दिल में वही जुबान पर, जो जुबान पर वही चेहरे से भी जाहिर होता है। यही वजह है राहुल गांधी की राजनीति सबसे सरल नजर आती है। एकदम सीधे सच्चे मन से उनकी राजनीति जातीय जनगणना, सरकारी विभागों में बड़े पदों पर बड़े बड़े अधिकारियों में दलित पिछड़े चेहरों को बिठाने का अभियान चला रहे हैं। साथ में संविधान लेकर चलते हैं, हाथ में एक लाल डायरी उनके आप देखते ही होंगे, और सबको बताते फिरते हैं कि देश संविधान से चलेगा। ठीक उसी वक्त ये भी कहते हैं कि आरक्षण का दायरा 50% की सीमा तोड़कर बढ़ाना है। मतलब जिस संविधान की कॉपी अपने हाथ में लेकर राहुल बाबा चलते हैं, उसमें लिखे कुछ नियमों को या तो वो बदलना चाहते हैं या उसे पलटना चाहते हैं। जब भी मौका मिलेगा वो ऐसा करेंगे। वैसे संविधान बदलना भी चाहिए। मूल संविधान को 150 से ज्यादा बार बदला जा चुका है, जिनमें से 100 बार से ज्यादा बदलाव करने का श्रेय उनकी पार्टी कांग्रेस को जाता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र सीधे जनता के वोट से चलता है, जहां हिंदू और मुसलमान के वोट होते हैं। दलित, सवर्ण, अगड़ा, पिछड़ा जैसी ना जाने कितनी जातियों और उपजातियों के वोट से सरकार बनती है। 145 करोड़ की आबादी में भले ही 46 लाख से ज्यादा जातियां हैं और केंद्र सरकार में प्रशासनिक पद 5800 से कुछ ज्यादा हैं, जिनमें से कुछ सैकड़ा सचिवों और मुख्य सचिवों की संख्या है। जबकि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 15,000 के करीब प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनमें 1,000 के करीब सचिव और मुख्य सचिव होंगे। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की इन सभी 46 लाख जातियों में से पिछड़ी जातियों के पिछड़ों को तमाम आधिकारिक पदों पर भागीदारी दिलाना चाहते हैं। आखिरकार देश प्रदेश की तरक्की के सभी वर्ग के अधिकारियों का योगदान होना ही चाहिए। बाकी राहुल गांधी की नजर अब प्राइवेट सेक्टर पर भी है। वहां भी आरक्षण का न्याय दिलाना चाहते हैं राहुल गांधी, और यही अभियान लेकर वो पिछले कई चुनावों की तरह बिहार विधानसभा चुनाव के रण में भी कूद चुके हैं। उन्हें पता है जातियों को न्याय मिले ना मिले, बिहार में जातियों के नाम पर कुछ वोट जरूर मिल जाएंगे, बशर्ते किसी ने राहुल गांधी की जाति जानने की कोशिश नहीं की तब। अब जब राहुल गांधी मिशन इम्पॉसिबल पर निकले हैं, तो आइए जान लेते हैं कि इस जाति के कितने प्रतिशत अधिकारी, कर्मचारी और नौकरशाह किस विभाग में हैं। सबसे पहले बात भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस की। तो साल 2021 के आंकड़ों के अनुसार कुल 5,200 अधिकारियों में से 13.2% एससी, 7.8% एसटी और 15.4% ओबीसी थे। यह आरक्षण नीति का नतीजा है, जो एससी को 15, एसटी को 7.5 और ओबीसी को 27% कोटा देता है। लेकिन वरिष्ठ पदों जैसे कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव या केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों पर स्थिति बदल जाती है। 2020 में केंद्रीय सचिव स्तर के 89 पदों में से केवल 4 पर एससी और 3 पर एसटी अधिकारी थे। ओबीसी की हिस्सेदारी मुश्किल से 10%। ईबीसी की बात करें तो 10% आरक्षण 2019 में लागू हुआ, लेकिन इसका प्रभाव अभी तक शून्य है। बिहार जैसे राज्यों में जहां ओबीसी और ईबीसी की आबादी 63% है, सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी 1.75%, पिछड़ा वर्ग और 1.13 एससी की आबादी है। अदालतों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति को देखें तो धुंधली तस्वीर है। 2023 तक सुप्रीम कोर्ट के 33 जजों में से केवल 1 जज अनुसूचित जाति के थे और कोई भी अनुसूचित जनजाति से नहीं था। हाई कोर्ट्स में स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन 2022 के एक अध्ययन के अनुसार 25 हाई कोर्ट्स में कुल 1098 जजों में से केवल 2.8 एससी, 1.2 एसटी और लगभग 12 ओबीसी थे। ओबीसी की ये संख्या भी अनुमानित है, क्योंकि सरकार के पास जातिगत डेटा नहीं है। ईबीसी का तो कोई अलग आंकड़ा ही नहीं है। क्या ये शून्य है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये उनकी जनसंख्या के अनुपात में है? बिल्कुल नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी 16.6%, एसटी 8.6%, ओबीसी करीब 52% है। फिर भी देश की सबसे बड़ी अदालतों में उनकी हिस्सेदारी उंगलियों पर गिनी जा सकती है। अब सवाल देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी से। ऊपर जितने आंकड़े मुखड़े दिखाए गए, इनमें से कितने प्रतिशत पदों पर साल 2014 पर भर्ती हुई? जवाब है 5% से भी कम।
यानी इन तमाम विभागों में जितनी भी नियुक्तियां हुई वो तमाम नियुक्तियां कांग्रेस के जमाने की है। इनमें 1 या 2% नियुक्तियां अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की हो सकती है। रही बात तमाम प्रशासनिक पदों पर दलित पिछड़ों की भागीदारी की, तो जिसका अभियान लेकर राहुल गांधी अब सड़क पर निकले हैं। 55 साल केंद्र की सत्ता का सुख भोगने वाली कांग्रेस को यह पहले क्यों नहीं सूझा? और सबसे अहम सवाल यह कि जो कांग्रेस 6 दशक तक गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता का सुख भोगती रही, उसे अब दलित और पिछड़ों को न्याय देने की याद आई है। ये सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।